1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा फेयर लवली विकोटर मरी मिला के यार फेस एकदम पूरा एकदम। अब तो आईपीएल खेल चल, अब तो ये ड्रीम 11 आईपीएल में पैसा लगाएगा। 10 बजे रात सो के उठ के देखेगा कि कितना छक्का कितना चौका। हमारी टीम जीती है कि हारी है, डेली खा देखेगा करोड़पति और सुबह उठेगा घर में कोलगेट का पता। ये भी जुआ है। आईपीएल ड्रीम 11 में जो पैसा आईपीएल में लगाता है ये जुआ है, ये भी जुआ है, ये भी हराम। इन पैसों को बच्चों को खिलाओगे, वो बच्चा नबी का गुलाम नहीं बनेगा, तो ख्वाजा का दीवाना नहीं बनेगा। मेरी माँ बहनें बहू बेटियां भी आई हैं, 2-4 बातें आप भी सुन के जाइए। आप भी रमजान में नमाज पढ़ा, आप भी नए नए कपड़े खरीदे, आप भी शोहर के लाए हुए कपड़े पहने चाहे नहीं पहने, चाहे शोहर ला दे या ना ला दे, लेकिन अपने बाजार जाने में एकदम माहिर है। इन लोगों को शोहर हर कपड़ा लाके दे दे पसंद नहीं करेगा। कभी लाके बीवी को कपड़ा दिए हो? तुम बीवी को बाजार लेके मत जाना। बीवी का कपड़ा, बीवी का सूट तुम खुद मार्केट में कपड़ा दुकान में खरीदना और खरीद के घर आना और आकर के बीवी के हाथ में दे के खाली उसका मुंह देख, बीवी को देख के उसका मुंह देखना। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये लोग सब दूध के धुली। इस सब बात जो है वो मालदा ऊपर। आप लोग ठीक एक दिन सलाम कर दिया, ये जितने हैं ना। अच्छा, ईद के बाद से किसी की बीवी ने सलाम की? अरे परसों जुमा था, अगला जुमा में सब अलग अलग जुमा पर पड़ गया था, बीवी सब सलाम कर रही थी। ईद की नमाज पढ़ के आया, एकदम दरवाजे में बहू बेटी खड़ी है, लगता चौकीदार पड़ी। ठीक शोहर उधर से ईदगाह से आया तो पलटा ओढ़नी सड़िया हाथ में रख के अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी सब सोचो। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के दे। ये सब बात डाल कोलाऊ। सुनो मेरे दोस्त, सुनो थोड़ी देर सुनो। हमारे मुखिया क्या कहते, हमारे मुफ्ती साहब चले गए इलेक्शन के बारे में। मैं प्रचार करने, लेकिन अपना वोट वहीं देना जो वोट देने के बाद में चोट ना खाना। आपके शक्ल लेके आएंगे, टोपी बन के आएगा, मुसलमान का वास्ता देगा, ये करेगा वो करेगा। भी मुर्शिदाबाद का एक हुमायूं कबीर और हमारे हैदराबाद के ओवैसी साहब ये क्या कहते बंगाल में किए हुए। ये लोग मैदान में आएंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, बहुत सारी बातें कह के आपके पास से जाएंगे। मैं नहीं कहता उनको वोट मत दो, इनको वोट मत दो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वोट वहां दो जहां आपका वोट काम आ जाए, ताकि आपने और राज्यों का हाल देख रहे हो, बहुत सुरक्षित में हो, बहुत आराम में हो। आज देखते हो 21 तारीख को भारत के 20 करोड़ मुसलमान सड़कों पे निकला कि नहीं ईद की नमाज के लिए? अरे घर से निकला, ईद के घर के नहीं, ईद की नमाज घर में नहीं पढ़ा, सिर्फ ईदगाह में पढ़ा। ईद के नमाज के बाद कहीं सुना सोशल मीडिया पे ईद की नमाज के वक्त मुसलमान किसी के धर्मस्थल के सामने जाकर नारा लगाया? सुना किसी के धर्मस्थल के सामने जाकर विवादित बयान दिया? कहीं सुना किसी के धर्मस्थल में जाकर के झंडा फहराया? कहीं सुना कहीं नाच गाना किसी दरवाजे पे किया? सुना नहीं सुना? इसलिए कि ये मुसलमान है और यही इस्लाम है। हमारे मजहब इस्लाम में किसी को अपमान करने का हक है, न कोई गाने का हक है। अरे मेरा इस्लाम तो ऐसा मजहब है जिनके आका दीनी लपेटे पर बांध के इस्लाम को फैलाया है। मेरे आका जुल्म फैलाने नहीं, रहमत फैलाने आए। तुम्हारा धर्म होगा तुम मेरे मस्जिदों के सामने नाचो कूदो, डीजे बजाओ, झंडा लगाओ, वो तेरे धर्म में होगा। मेरा धर्म है सबका सम्मान करो, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके लिए गुलशन। जरूरी है देश मुसलमान देश द्रोही है नहीं मेरे दोस्त। पूरे भारत में सबसे बड़ा अगर कोई वफादार है वो देशभक्त है, वो पक्का मुसलमान। हम 5 वक्त माथा
मिट्टी पे जब तक रखते नहीं तब तक इबादत होती नहीं। हम अपने माथे को भारत के मिट्टी में टच नहीं करते तो ऐसा नहीं होगा। पता चला हम भारत के मिट्टी में माथा रख के अपने देश से मोहब्बत भी कर लेते हैं और अपना रब की इबादत भी हो जाती है। इसलिए पढ़ा पढ़ना लिखना छोड़ दिया। क्यों लड़का लो आवारा की तरह जलसे में घूम रहा है? अगर पढ़ा हुआ होता तो अदब से बैठता, किताब पोथी देखता, मोहब्बत से बैठता। क्यों जाहिल के तरह चारों तरफ चक्कर लगा रहा है? कोई तो हर हवा में उछाल रहा है, कोई लाइट जला रहा है, कोई घूम रहा है, कोई गर्दन में चैन सिकड़ी पहना है, हाथ में खड़ा है, बाल खड़ा जलसा घूम रहा है। मौलाना इस्लाम खतरे में। बच्चों के हाथ में किताब पोथी दे दो, वक्त बचा है, वरना तेरे बच्चों को लोग पानी भरवाए, तुम्हारे बच्चों के गुलामी करवाएगा। अरे हो रहा आज तुम क्यों अत्यंत पिछड़े में आते हो? तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तेरा बेटा जाहिल है, जाहिल। ना दीन सीख सका, ना दुनिया सीख सका, ना दौलत कमा सका, ना ईमान बचा सका, ना महल बना सका, ना वो सजदा कर सका, ना अकीदा अच्छा कर सका, ना अकीदे में रोशनी ला सका। क्योंकि अगर पढ़ा लिखा होता वो अकीदा भी बचा था, ईमान भी बचा था, दीन भी बचा था, शरीयत बचा था, कुरान पढ़ लेता, ईमान बचा लेता, संविधान पढ़ लेता, देश बचा लेता, शरीयत पढ़ता, अकीदा बचा लेता, सड़कों पे घूमता, आवारा के नहीं बल्कि नाते नबी गुरमुला। आज मोबाइल लेके चल, लड़कियों का मोबाइल अलग, लड़का का मोबाइल अलग, लड़की भी मोबाइल 18 साल उम्र है मोबाइल लेके घूम, 17 साल उम्र है बेटी मोबाइल में, 10 साल का लड़का है गेम खेल रहा है, 12 साल का लड़का है यूट्यूब देख रहा है, 6 साल का बच्चा उनको मोबाइल उसकी माथा भागी। बचवा मोबाइल नहीं देखता, खाना नहीं खाता, खाना खाता मोबाइल देख देख तो मोबाइल मुंह में डाल खाने खाता, मोबाइल देखा नहीं देखते होता है, मोबाइल देखा नहीं डू एक चुगले बना ले। आजकल तो बहुत माए पाने पढ़ी लिखी है नहीं, भूत दिखा के खाना खिलाते हैं, बचवा हिला रही है, भूत 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 भूत, फिर खाना खिला रहे हिला तो कुकुर भूत देख के भाग खिला कर बच्चा चल सब घूमे। माशाअल्लाह क्या हुआ? इसको हटा दोगे? हटा दो, हम दिखाई नहीं देते। काका झारखंडी बाबा पूरा रमजान में जब जब मोबाइल खोलते थे तो आप ही निकल जाते थे। हम बोले बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते थे, ये कमाल नहीं है बाबू, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते थे, अपने मोबाइल में खुद निकल। ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ। माँ की दुआ लो कामयाब हो। अच्छा रमजान में ईद के मौके पे माँ के लिए कभी कभी पूछा तो मतलब खराब के माँ कौन सा कपड़ा लाते, बाप कौन सी मछली लाते, कौन सा कुर्ता, कभी नहीं पूछा। और बीवी को दिन रात बीवी को मनाने में लगा ईद। आप ठीक ठीक बीवी फातिमा ज़हरा नबी की बेटी हसन हुसैन की माँ अली की बीवी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी मदीने के बाजार में कदम नहीं रखी। चांद रात चांद नजर आ गया आसमान पे, सुबह ईद होने वाली है, मदीने के छोटे छोटे बच्चे गलियों में खुशी मनाने लगे। हसन हुसैन दौड़े दौड़े घर में आ गए, माँ फातिमा ओ माँ सुबह ईद होने वाली है, ईद का चांद नजर आ गया है, मदीने के गलियों में खुशी लोग मना रहे हैं, सुबह लोग अपने अपने बाप की उंगली को पकड़ के नए कपड़े पहन के ईदगाह जाएंगे। ए माँ तेरा बेटा हसन हुसैन के बदन पे कोई और कपड़ा नहीं, सुबह को जो पहना था वही शाम को बदन में वही पुराना कपड़ा है, सुबह कौन सा कपड़ा पहन के ईदगाह जाएंगे। इतना सुनना था, बीवी फातिमा की आंखों में आंसू आ गया। फातिमा ज़हरा फरमाती मेरे लाल मेरे बेटे मेरे कलेजे के टुकड़े तू तो ना भाई आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी।
हसन हुसैन दोनों भाई सो गए, ईशा का टाइम हो गया, फिर दोनों भाई उठ के आए। माँ बाजार बंद हो गया होगा, मार्केटें बंद हो गई होगी, बच्ची बत्तियां बुझ गई होगी, अब कपड़े कहाँ से आएगा? माँ अब मेरे बदन पे जो पुराना कपड़ा है वो भी तो दिन भर में पहना हो, खींच के सूखने भी नहीं दिया, सुबह तक सूखेगा नहीं, हम नया कपड़ा कहाँ पहनेंगे? माँ दुनिया क्या कहेगी? अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, बदन पे पुराना कपड़ा है। बीबी फातिमा फरमाती है, ए मेरे बेटे, ए मेरे लाल, तुम दोनों भाई आराम करो, तेरी माँ फातिमा इंतजाम करेगी। हसन हुसैन सो जाते हैं, पूरी दुनिया सो जाती है, मदीने के सारे लोग सो जाते हैं, छोटे बड़े बूढ़े सभी सो जाते हैं, लेकिन बीबी फातिमा नहीं सोती है। चांद रात है, सुबह ईद होने वाली है, फातिमा ज़हरा है अपने घर के कोने पे मुसल्ला बिछाती है और पेशानी को, माथा को जमीन पे रखती है। फातिमा ज़हरा रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। माँ की दुआ कबूल होती है, फातिमा की दुआ कबूल होती है। फजर होते होते हसनैन करीमैन के लिए अल्लाह ने जिब्रील अमीन फरिश्ते के जरिए जोड़ा भेज दिया और दुनिया वालों को बता दिया, ए लोगों, जब सब दुआ कर जाए तो माँ की दुआ काम आती है। इसलिए माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। यहाँ तो बीवी की मोहब्बत में लड़का लोग पागल। आजकल की जो बीवी होती है उसको कुछ दिन के बाद बीवी नहीं कहेगा, पीर कहेगा, पीर से, यही पीर से। बीवी की हुकूमत पीर की बात काट देते, लेकिन बीवी जो कह दे, हम जाएंगे बैठेंगे तो बैठेंगे, जो भैया बीवी से मोहब्बत करना चाहिए। इतनी बीवी से मोहब्बत करो कि अपनी बीवी को बाहर से खड़ाओ और अपनी बीवी को तुम अगर सलाम कर देते हो तो रसूल की सुन्नत अदा। लेकिन सलाम करना तो अपनी बीवी करना, दूसरे के बीवी मत कर देना। सलाम अपनी बीवी कौन मना किया? आजकल तो इतने लोग आवारा हो गए हैं कि लड़का लोग जो है ना, बच्चे जितने हैं, अब वो इज्जत नहीं रही। आलिम उलमा को देख के कोई कदर नहीं, पेशाब करके पानी तो क्या लगता है, यहाँ बैठा सब पाक साफ हो, 30% ना पाक, पेशाब करके पानी नहीं, 10% मताल पियंग, 15% चिलम खोर गांजा चिलम खींचने वाला। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए तो हम फिर बाबा कैसे? रमजान में तूने नमाज पढ़ा, कितना सुंदर लगा, कितना मस्ती सुहाना लगा, कितने खूबसूरत चेहरा लगा। ऐसा लगता था मुसलमानों के घरों में रमजान में मगरिब के टाइम में, डेली मगरिब के टाइम में ईद की तरह खुशी होती है। देखिए चंदा आपको जो दिए हैं देखने में तो बहुत लग रहा है, लेकिन पैसा दे नहीं, कहाँ से दीजिएगा? तो सब गरीब, सब गरीब, कुछ कहाँ? एक पॉकेट में 30-30 हजार, 300 रिचार्ज करता। क्या लगता है लोग 6 को रजनीगंधा खा के बैठा, 310 रुपया बिल बना के होटल में बैठा। अरे यहाँ नारा लगा, नारे 20%। इस मोबाइल में कितना घर उजाड़ दिया। ये जो बच्चे देखते ना, ये तो बच्चे देखते हैं सब 10-12 साल का जो है ना, ये लोग पबजी मास्टर है, ये फ्री फायर का मास्टर, पूरा गांव का खिंचाही।
हजरत कसम खुदा की गांव की गलियों में देखिएगा इतने आवारा लड़का होने लगा, पता नहीं वो स्कूल कॉलेज मकतब जाता कि नहीं। लड़कियां भी मोबाइल रखती है, जहाँ माँ बाप रहेगा वहां टावर का है, वहां टावर ना हमसे घर से निकली खेत घर में टावर। मेरी माँ ने अपनी बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, वरना कितने मुसलमान की बेटी को मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर, आई लव यू हमें तुम्हारे पूरा खानदान तबाह है इस लफ्ज में। या आई लव यू का चक्कर तुम छोड़ मेरे दोस्त, इस भरी दुनिया में जो तुम करते जा रहे हो तुम्हारे घर के तुम्हारा खानदान को गुजरने लगा। आज इस मोबाइल में कितने मुसलमान अपनी बेटियों को खो चुका है। 16, 18, 20 साल तक बाप ने कलेजे का टुकड़ा समझ के अपनी बेटी को पालता रहा। एक लड़का के गलत मैसेज से लड़की घर छोड़ने पर मजबूर हो गई, क्योंकि भोली भाली जिंदगी होती है। आजकल सोशल मीडिया खोलते हो, यूट्यूब देखोगे शर्मा जाओगे, फेसबुक चलाओगे गलत गलत फोटो डाल दिया गया, इंस्टाग्राम में नंगी नंगी तस्वीरें मिल जाती है, चलाओगे नंगी तस्वीर आ गई, वो तेरा 12 साल का लड़का देखा, 13 साल की बेटी देख रही, क्या दिमाग में असर होगा? वो पढ़ेगी, उसको कुरान नजर आएगा, कुरान के लफ्ज़ सुनेगा, अश्लील वीडियो देख देख के दिमाग में रील से देख रही, देखते 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 माथा पागल। किसी लड़का व्हाट्सएप तलाश करके उसका नंबर ढूंढ करके सीधे लिख दिया आई लव यू हम तुम्हारे भालोबासी, लड़का मोबाइल पर के पागल, प्यार हो गया है, प्यार नहीं बचेंगे, माथा काम नहीं करता, प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना खाना कौन, क्या हुआ? हमारा माथा खराब, हम ब्याह करेंगे नहीं करेंगे, आप जानते ये प्यार नहीं धोखा है, धोखा ये प्यार नहीं है। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार कैसा हो? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा है, रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। जो लड़का लड़की भाग के शादी करे वो जन्नत नहीं जा सकता, इसलिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। तुम भागोगे बाप का दिल टूटेगा, तुम भागोगे माँ का कलेजा टूटेगा, तुम भागोगे भाई के आंख से आंसू निकलेगा, तुम भागोगे समाज का दिल तोड़ोगे, तुम भागोगे कौम की बेइज्जती करोगे, तुम कभी पीछे नहीं जाओगे। आका फरमाते माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब। इसलिए जरूरी है अपने औलाद का नजर रख। मौलाना मत देख, मौलाना कहाँ जाता उसको मत देख, बेटा किधर 1.5 बोतल के घर में घुसा उसको, मौलाना कहाँ बैठा वो मत देख, बेटा कहाँ खेत में चिलम खींच रहा है वो जाके मौलाना। अगर मौलाना होटल में बैठते देख लिया ये मौलाना ठीक ना, होटल में बैठता है तो तुम्हारा कहाँ बैठेगा? मौलाना कैसे पढ़े हो? इन उलमा ने कितनी मेहनत की, जो तेरा बेटा नालायक था वो वफादार बन गया, जो बदकार था वो नेककार बन गया, तो बेटा आवारा था वो वफादार। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान। पूरा रमजान नमाज पढ़ा झूठे, क्या नमाज पढ़ना, झूठे खाली मुठा पर लग रहा घूम क्या रहा, सुरमा लगाया टोपी लगाया दांत थूक रहा है, बोले रोजेदार और कुछ नहीं जानता। ये बच्चे लोग देखते हैं बच्चे मदरसे पढ़ रहे, घर छोड़ा है, अम्मा पढ़ा कुरान पढ़ा, अली पाता पढ़ा, अलिफ लाम पढ़ा, कुरान पढ़ेगा, नियत नमाज पढ़ेगा, सब सीखेगा बचपन में, तब जाके जमाने में नमाज पढ़ेगा। आप लोग पूरी जिंदगी में कभी अली पाता खोले नहीं,
अम्मा पारा देखे नहीं, संसन कुरान छुए नहीं, अलिफ लाम पढ़े नहीं, कुरान को कभी देखे नहीं, मस्जिद में कभी घुसे नहीं, मदरसा में कभी बैठे नहीं, फिर भी आप लोग रमजान में नमाज पढ़ रहे थे। पूरे रमजान नमाज पढ़ा, एक से पढ़ रहा था, लगता है कि पूरा खानदानी नमाजी है, पूरा साल भर के नमाजी है। देखा रमजान में नमाजी बगैर पढ़े आप लोग कैसे नमाज पढ़ रहे थे? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो पहले पढ़े तहियात रखने 5-6 दिन लगा, कौन लगा के बेटा कर तहियात करना। एक दिन मैंने 5 दिन लगा तहियात करने, 6 दिन लगा दुरूद शरीफ याद करने में। बच्चों से पूछो, नियत नमाज दे दिया, नियत कर रटता है तहियात बताइए बात तब रटा है। आप लोग पूरी जिंदगी कभी नियत नमाज खोले नहीं, अम्मा पारा पढ़े नहीं, सफर कुरान छुए नहीं, अली पाता निकाले ज़बान से नहीं, फिर भी नमाज पढ़ते हो। आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात। ये लोग सब जीन बन। इन लोग को रमजान में देखे जब तुम बड़ा सलाम फिर रहा था, हजरत लग रहा था मक्का देख रहा है। कब तक खेलोगे? अब तो बाल बच्चों के हाथ में किताब को पकड़ा दो, मदरसे में बैठा दो, कुरान पढ़ा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में चलेगा, स्वाम जुबान से कहेगा सबसे आला वो अल्लाह, हमारा नबी सबसे आला वो अल्लाह, हमारा नबी कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा। अब की जब जलसा कीजिएगा, ये जो लाइट माने हैं ना, यहाँ मत मानिएगा, हम लोग का मान दीजिएगा। इतना खतरनाक ये लाइट वाला लगता है, थोड़ा सा भी उठाते आंख पर से लग जाता है, लेजर लाइट जल ना। ये सब लाइट ऐसे मत मानो, ट्यूबलाइट बना करो जलसे की जब पिंडल वालों से याद कभी भी ये सब लाइट मत बना। हम लोग पहले से खूबसूरत दिखाते, अब क्यों लाइट से हम लोग को दिखा रहा है? कोई शादी ब्याह करना भाई, सुन लो चले, अब दिखा रहे। अब हम लोग की उम्र हो गई, अब लोग अंधेरे में तकरीर करेंगे तो वही जाएंगे। इतने खतरनाक लाइट मान। आजकल तो शादियों में तो 5-5 लाख मांगने लगे। क्या जरूरत 5-5 लाख मांगता है? क्या इधर रेट है बेटा? 4 लाख 5 लाख 6 लाख नगद, साथ में KTM मोटा टायर वाला लड़का है, 32 किलो गाड़ी, 1.5 टन। अफसोस, बेटी बाप के गोरू बेचवा दिया, खेत बेचवा दिया, बाजार घर बेचवा दिया, बकरी बेचवा दिया, और बेटा बाप सीना तान के कहता है कि मेरा बेटा बुलेट दिया है। इतना बड़ा भी अगर तुमको मांगना ही है तो फिर बेटी वाला क्यों मांगते हो? रमजान में ज़कात फितरा मांगो, ज़कात फितरा मांगो, बेटी बाप से मत मांगो। अरे उसने तुमको अपनी बेटी दिया है, रहमत दिया है, बेटी दिया है, बरकत दिया है, बेटी दिया है, माँ दिया है, बेटी दिया है, खुश बेटी लाने के लिए 5 लाख मांगते हो। इतना बड़ा नाम बन चुके हो कि बेटी बाप से तुम मांगते हो। अरे जिनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाते हो, घर की दुल्हन बनाते हो, उनके बाप की खेत बेचवा के पैसा मांगते हो, शर्म नहीं आती? और फिर पैसा 5 लाख लेके फिर 300 आदमी उनको लेके गया और बिरयानी खा के आया। कितना बड़ा बेटा बाप मंगा, शर्म नहीं आती? एक तो बेटी बाप से 5 लाख ले ले, अब फिर 300 आदमी लेके, और वैसे नहीं किया पटाखा लेके, ऐसे नहीं किया। कितना बड़ा बेशरम डीजे बजा, अब नाच के पटाखा फोड़ के डीजे बजा के बहू घर में ले आया। अब एक दिन तुम डीजे बजाया था, अब बहू डेली घर में बजा जा। तुम एक दिन नाचा था, अब वही बहू सास को उंगली में नचवा। एक दिन तुम पटाखा फोड़ा था, बहू डेली घर में बम फोड़। तो
क्यों डरते हो? बहू मेरी बस से बाहर है तो टरक में खड़ी हो। तुमने बुनियाद गलत डाला। तुम पटाखा डीजे छोड़ देता, सुन्नत मुस्तफा पे शादियां करता, उन बेटा बेटी के मिलन से, दुल्हा दुल्हन के मिलन से जो बच्चे पैदा होते वो गुलाम हुसैन पैदा होता, जो बेटी पैदा होती वही कलीज़े फातिमा पैदा। आप है बेटा बढ़ जा, तुम लोग कहीं जा रहे हो बेटा, बढ़ जा, वो अल्लाह मत करो। सुनो मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं होती, मैं लतीफा चुटकुला खलीबाज नहीं हूं, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है, मैं दर्द दिल बोल रहा हूं। आज हमारी कौम की 22-23 साल की बेटियां हैं, गाँव शादी नहीं हो पाती, बाप रिक्शा चलाता है, बाप ऑटो चलाता है, बाप मजदूरी करता है, 5 लाख कहाँ से लाएगा? कभी आपने सोचा? हमारे कौम की कितनी बेटियां, हमारे रायगंज डिस्ट्रिक्ट के, हमारे मालदा जिला बंगाल की कितनी बेटियां, कश्मीर, यूपी, गुजरात, बम्बई जा रही, तुमको पता? कितनी बेटियां मुरादाबाद चली गई, कितनी बेटियां लखनऊ चली गई, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा जैसे शहरों में जाके दे। हमारे बंगाल की बेटियां मिलेगी, हमारे रायपुर की बेटियां, रायगंज की बेटियां मिलेगी, हमारे बंगाल की बेटियां क्यों मिलेगी? हमारे बाप भिख मंगा 5 लाख मांग रहा था, वो गरीब की किन बेटियां थी 5 लाख कहां से देता? यूपी, कश्मीर, गुजरात से लड़का आया, बूढ़ा लड़का बन के आया, 60 साल का आदमी लड़का बन के आया, 18 साल की जवान बेटी को लेकर चल दिया। तुम्हें दर्द नहीं होती? तुम्हें तकलीफ नहीं होती? हमारी कौम को बेटियां जिस उम्र में मुस्कुराने की उम्र होती, शोहर के बाहों में खेलने की उम्र थी, जो जिस उम्र में शोहर के बाहों में बेटियां जो दुल्हन बन के मुस्कुराती, आज 22 साल 25 साल की बेटी बाप के पांव के बगल में सो करके रो रही है। क्यों? पूरी दुनिया सोती है, गरीब की बेटियां नहीं सोती। कभी बाप का चेहरा देखता है, कभी अपनी गरीबी को देखता है। रब की बात का मैं दुआ करता हूं, मौला हे परवरदिगार, किसी के आंगन में बेटी देना गरीबी ना देना, और गरीबी देना तो बेटी ना देना। मेरा बाप दिन भर मजदूरी किया मौला, 5 लाख कहां से जमा कर पाएगा कि किसी के बेटे को खरीद के मुझको दूल्हा बना के देगा? हे मौला परवरदिगार, तू समझ करने वालों के साथ खुदा है, और जिसके साथ खुदा है सारी खुदा है। इसलिए मुसलमानों तौबा करो, जो बेटी बाप खुशी से ले। ये जो तुम 5-6 लाख मांगते हो किस मुंह से? वो रिश्वत है, रिश्वत जैसे जुआ हराम है। जैसे जुआ खेलते हो, ड्रीम 11 खेलते हो, 3 लाख जैसे 5 लाख मांगते हो भी हराम। अगर तुमने कहा कि 5 लाख लेंगे तुम्हारे घर रिश्ता करेंगे, ये हराम। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन अपने बाप को कहो पहले हवाई में बनवा। मांगोगे डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम। तूने रमजान में नमाज पढ़ा, रिश्वत नमाज, तूने तरावी पढ़ा और बेटा बेच के तुम 5 लाख लिया। तुमने इंतकाब में बैठा और तुम्हारे खानदान के लोग डीजे बजा रहा है, तुम अपने खानदान में उम्रा करने वाला लोग है, हाजी है, उनके खानदान वाले शादियों में नाच रहा है, डीजे बजा रहा है, पटाखा फोड़ रहा है। हे मुसलमानों, इन पटाखा डीजे से फल करके उन पैसों को मोहल्ले के मदरसे में दे दो, वो बच्चे खाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, रहमान और रहीम कहेंगे, वो बेटा भी बचा जाएगा, माँ बाप भी बचा जाएगा। आप लोग थक गए, आप लोग थक गए, नहीं थके? इतनी देर मेरी तक हो गई, नहीं ज्यादा हो गई। मैं बहुत दूर से आया, मैं कल कहाँ था? कल मुजफ्फरपुर में, परसों कहाँ था, परसों कहाँ था, फिर कल कहाँ रह गए। ईद के बाद से घर से निकले, घुसने घर मौका नहीं मिल पाया। अल्लाह का करम है, पूरा हिंदुस्तान पागल है। झारखंडी को देखने सुनने से ज्यादा लोग देखने के लिए यूट्यूब वाला, इंस्टाग्राम, तब कोई कहता ले बजा के बजा, ये भी कर रहा। पिछले साल कहता हलवा, कभी कहता झंडा, एक एक क्लिप वायरल, एक एक लफ्ज वायरल। मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा, कनीज़े फातिमा समझती हो? फातिमा की कनीज़ मान, शोहर से मोहब्बत कर, शोहर से ऊंची आवाज में बात मत करना, शोहर जब भी बोले उसे धीरे से बोलना। शोहर बोले ओ अल्लाह की माँ कहाँ है, इधर सुन, तो तुम वहां से मत आवाज देना, ऐसे ऐसे शोहर के पास आना और धीरे से बोलना, क्या कुछ कर रहे थे? तो जो बीवी शोहर की ऊंची आवाज में, शोहर से नीची आवाज में बात करती है, उस घर में रहमत और नूर की बरसात।
और जब कोई शोहर से ऊंची आवाज में बात करती है, जो बीवी मेरी माँ बना, आप शोहर से ऊंची आवाज में बात करते हैं तो आपके घर की बरकत चली जाएगी। आजकल देखते हैं कई बीवी को बुलाया, अगर आप तुम बेडरूम में हो और बीवी अगर किचन में बहुत सी खाना है, तुम खाली बुलाओ फलना की माँ कहाँ है, नहीं देते। ऐसा बोलना शरीयत के खिलाफ है। ये शोहर से ऊंची आवाज है, इसके घर में बरकत। शोहर से मोहब्बत इतनी करना मेरी माँ बहन, शोहर काम करके मजदूरी करके थके हारे बाहर से घर आए, एक गिलास पानी पकड़ना, दोनों हाथ से पकड़ना और जाके शोहर के हाथ में देख के उसका मुंह देख के मुस्कुरा के बैठना, एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिल जाएगा। क्यों जाएगी मजार? आजकल तो औरतें मजार जाने के लिए पागल, मजार जाती है। कहीं उर्स का मेला लगा, रे बाप, औरतें 5-6 औरतें मीटिंग करेगी, टोटो बोला के हवा। शोहर कहाँ है पता नहीं चला, और जाके वहाँ झुलुआ झूल रही है, बड़का झुलुआ, और शोहर जाके मोड़ में कतबल इस्लाम नहीं, हमारी बीवी खतरा, झुलुआ झूले। मौलाना मना करे, मसला क्या अल्लाह हजरत में औरतों को मजार जाना मना नहीं, मजार जा सकते। औरतें घर में अच्छी लगती है, घर में रहना, शोहर से मोहब्बत करना, बन संवर के रहना, आंख में काजल, कान में बाली, माथा के चूल को बाल को संवार लेना, अपने चेहरा मुखड़ा को संवार लेना, बेहतरीन सुंदर मुखड़ा बना लेना, यानी मेकअप कर लेना, श्रृंगार कर लेना, बेहतर साड़ी सूट पहन के शोहर के पास जाके खड़ी होकर मुस्कुरा देना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा, जो बीवी बन संवर के, चेहरा सजा के, मेकअप करके, श्रृंगार करके अपने चेहरे को शोहर के पास दिखाती है। 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है।